नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि आज आपको पामा यानी कि स्कैबीज या जिसे हम ब्यूची भी कहते हैं के बारे में बताऊंगी। इसका जो कारण होता है वो एक प्रकार का माइट है जो शरीर में वह प्रवेश कर जाता है तो छोटा खड्डानुमा एक फुंसी वह उत्पन्न कर देता है। यह एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी होती है। ज़्यादातर बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो एक दूसरे के जब वो संपर्क में आते हैं तो उनको यह हो जाती है, जिससे जब वह घर आते हैं तो वहाँ से माता पिता में या फिर उसके जो अन्य भाई बहन हैं उनमें भी यह बीमारी फैल जाती है। इसका जो मुख्य लक्षण होता है वह असहनीय इसमें कंडू यानी कि खुजली उत्पन्न होती है। विशेषकर जो यह खुजली है वह रात के समय में उत्पन्न होती है और शरीर में छोटी छोटी सी फुंसियां बन जाती हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा भीड़ वाली जगह हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं या फिर कैंप्स हैं या फिर जो जहाँ हॉस्टल वगैरह है जहाँ पर ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं वहाँ पर यह बीमारी अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर वहाँ से जब लोग अपने घर पर आते हैं तो परिवार के अन्य सदस्यों में यह बीमारी हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे रोगी आते हैं जिनमें कि हम देखते हैं कि पूरे के पूरा परिवार इससे अफेक्टेड है, उन्हें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और जब इस बीमारी को तत्क्षण ठीक नहीं किया जाता है तो जो वो फुंसियां हैं उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन दोबारा उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो मोटी मोटी फुंसियों का रूप ले लेती हैं। हम जानेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और किन उपायों के द्वारा हम बच सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे जो हमारे बिछाने के या ओढ़ने के जो बिस्तर होते हैं उन्हें गर्म पानी में धोना होता है, उन्हें नियमित धूप में सुखाना होता है, तो ये एक बचाव का तरीका होता है। दूसरा, यदि परिवार के किसी एक भी सदस्य को यह बीमारी हुई हो तो परिवार के सभी सदस्यों को ही इसके लिए चिकित्सा लेनी चाहिए, उनका इलाज सभी को एक साथ करना चाहिए। इस बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। पामा में जो लक्षण होते हैं वो छोटी छोटी फुंसियां होती हैं। बच्चों में यह फुंसियां दोनों उंगलियों के बीच में, जो उंगलियों के बीच का वेब होता है वहाँ पर ये फुंसियां मिलती है, या फिर बाकी के शरीर में जैसे कि एक्जिला के रीजन में यानी कि हाथों के नीचे के भाग हैं जो जहाँ पर हमारी पैंट बनती है, जो वेस्ट लाइन है वहाँ पर। पुरुषों में यह जो स्क्रोटम होती है, जो मूत्राशय की थैली होती है वहाँ पर देखने को मिलती है। महिलाओं में जो निप्पल का एरिया है वहाँ पर फुंसियाँ बनती हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। बच्चों में हमें देखने को मिलता है कि उनका जो स्क्रोटम हो रहा है वहाँ पे मोटी मोटी सी फुंसियाँ बन जाती हैं, गांठें बन जाती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होती है। छोटे बच्चों में मुँह पे और स्कैल्प पे भी हमें यह बीमारी देखने को मिलती है। उसके बाद जब इस बीमारी को ठीक नहीं किया जाता तो वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है और उसकी वजह से पस वाली फुंसियाँ भी वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय के द्वारा आप इसे ठीक कर सकते हैं। पहली चीज़ है सभी परिवार के सदस्यों को इलाज लेना होता है। दूसरा, हमें क्या करना होता है, इसमें जो शुद्ध गंधक होता है, एक पीले रंग का पाउडर है, पंसारी से आपको बहुत आराम से मिलता है, उसका आपको मलहम बना लेना है घर पे। आप मलहम कैसे बना सकते हैं, शुद्ध गंधक लेना है आपको 1 भाग और उसमें जो वैसलीन है जिसे हम सर्दियों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं 9 भाग आप वैसलीन लेके दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके ये आपका एक ऑइंटमेंट तैयार हो जाता है, मलहम तैयार हो जाता है और इसकी ये मलहम आपको दिन में 2 बार लगा के रखना है। उसके बाद पूरा टाइम लगा के रखिए और फिर उसके बाद नहा लीजिए, या नहीं भी नहाते नेक्स्ट डे नहाते हैं तो भी चलेगा, कोई समस्या उसमें नहीं आती है। ऐसे ही आप इसका दूसरा ऑइंटमेंट बना सकते हैं। शुद्ध गंधक चूर्ण को ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मोम डाल लीजिए और तिल का तेल, तीनों चीज़ों को पहले तिल का तेल गर्म करना है, उसमें आपको मोम डालना है, मोम डाल के उसको अच्छे से हिलाते रहिए और उसमें बाद में उसमें शुद्ध गंधक का चूर्ण डाल दीजिए। तो ये भी आपका एक मलहम तैयार हो जाता है और इसकी जब आप मसाज करते हैं तो आपको इस बीमारी में बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है। या ऐसे ही आप अगर मलहम नहीं बना सकते हैं तो शुद्ध गंधक के चूर्ण को आप सरसों के तेल या फिर नारियल का तेल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें मिक्स करके इसको धूप में किसी चौड़े बर्तन में फैलाकर रख दीजिए। पूरा दिन उसको धूप लगने दीजिए और उसके बाद उसको बॉटल में भर कर रख लीजिए और इसके साथ जब आप मालिश करते हैं तो भी आपका जो ये इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है।
इस बीमारी में विशेष ध्यान रखना होता है कि ये कंटेजिनियस है, एक से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली होती है, इसीलिए सभी को इलाज की एक साथ इसमें ज़रूरत होती है। और जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें से पस निकल रही होती है, पानी निकल रहा होता है, तो हमें दूसरी दवाइयों की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए आप चिकित्सक से, आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श उसके लिए ज़रूर लें। जो हमें ओरल मेडिसिन हैं उनसे परामर्श लेके हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन यदि प्रारंभिक अवस्था में इन ऑइंटमेंट का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको ओरल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मात्र उतने से ही आप ठीक हो जाते हैं। कई बार इसकी जो फुंसियां हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन खुजली जाने में कुछ समय लगता है। तो आप उसके लिए जो ये आपको ऑइंटमेंट्स बताए हैं, ये आप लगातार उसमें लगा सकते हैं, तो आपकी जो ईचिंग है वो भी धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है, ठीक हो जाती है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर प्रश्न अपना ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।